अब जानेंगे जीएनपी का महत्व। तो आंकड़े के लिहाज से जीएनपी जीडीपी की तुलना में एक विस्तृत पैमाना है, क्योंकि इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति का तो पता लगाया ही जाता है, साथ ही साथ बाह्य शक्ति का भी पता चलता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को दर्शाने में मदद करता है। इससे यह पता चलता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितनी निर्भर है तथा यह दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। मतलब अपना देश दूसरे देशों पर कितना निर्भर है तथा दूसरे देश अपने ऊपर कितने निर्भर हैं या अपने देश के ऊपर कितने निर्भर हैं। तीसरा के उपर्युक्त सूत्र के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाले जा सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जीएनपी पर जाने के लिए फैक्टर, साधन या कारक आय को ध्यान में रखा जाता है। ए और बी के एक निश्चित स्तर पर जीडीपी और जीएनपी समान दिशा में बदलेंगे, अर्थात यदि जीएनपी अधिक होगा तो जीडीपी अधिक होगा तो जीएनपी भी अधिक होगा, और यदि जीडीपी कम हुआ तो जीएनपी भी स्पष्ट है कि कम ही होगा। इससे स्पष्ट होता है कि जीडीपी जीएनपी को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। जीडीपी और जीएनपी में मामूली अंतर हो सकते हैं, पर बहुत अधिक नहीं, क्योंकि ध्यान देने योग्य बात है कि तकनीकी रूप से किसी देश की राष्ट्रीय आय का उत्पादन का मुख्य रूप से घरेलू सीमा में ही होता है। अब एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को जानेंगे। तो देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीएनपी में घिसावट के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का एनएनपी कहते हैं। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में फार्मूला निकालने के लिए जीएनपी में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उसका फार्मूला निकल जाता है। या फिर एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी माइनस डेप्रिसिएशन भी कर सकते हैं तो भी इसका फार्मूला निकल जाता है। या फिर जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन कर सकते हैं तो भी इसका फार्मूला यानी कि एनएनपी निकल आएगा। अब जानते हैं एनएनपी का महत्व। एनएनपी का महत्व क्यों है? तो देखिए, एनएनपी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, अर्थात जीडीपी, एनडीपी तथा जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय आय के तौर पर नहीं लिखा जाता। एनएनपी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आय से भाग देते हैं तो देश की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम का पता चल जाता है। मूल्यह्रास के अंतर्गत मशीन आदि में होने वाले क्षरण यानी नुकसान का अनुमान भी लगाया जाता है। अधिकांश मामलों में इसके मूल्य में इसके अनुमानित जीवन का भाग लगाया जाता है और इससे इस क्षण का वार्षिक मूल्य प्राप्त हो जाता है। वार्षिक मूल्य सामान्यतः मूल्यह्रास की दर को तय करता है और यह मूल्यह्रास फिक्स कैपिटल जैसे कि मशीनरी, भवन, उपकरण आदि पर लगाया जाता है। फिक्स यानी स्थिर पूंजी पर लगाया जाता है। जीएनपी और एनएनपी में सैद्धांतिक रूप से एनएनपी को अच्छा माना जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। यह नकारात्मक उत्पादन को भी समायोजित करती है। इसमें देश की उत्पादन क्षमता बने रहना अंतर्निहित होती है, यानी उत्पादन क्षमता जहाँ पर है वहीं पर बनी रहेगी। उपर्युक्त के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि के द्वारा जीएनपी को एनएनपी से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग राष्ट्रों में मूल्यह्रास को समायोजित करने के नियम अलग अलग हैं। मूल्यह्रास यानी घिसावट को समायोजित यानी शामिल करने के नियम अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रों की एनएनपी तुलनीय नहीं हो सकती है। तुलनीय यानी अलग अलग होगी, एक समान नहीं हो सकती। इसलिए कुछ लोग एनएनपी को अच्छा मानते हैं, कुछ देश मानते हैं कि जीएनपी अच्छी है। तो अब जानते हैं एनएनपी फैक्टर कारक यानी साधन लागत पर
NNP को निकालना या NNI को या NI को, नेशनल इनकम को निकालना, तो NNPMP बाजार मूल्य पर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो NNP निकल आएगी। अब देखिए NNI नेट नेशनल इनकम शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, या NI कहें तो राष्ट्रीय आय होती है। NNPFC साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है और NNPMP बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। NNI शुद्ध राष्ट्रीय आय है। N यानी नेट, N यानी राष्ट्रीय यानी नेशनल, और I यानी इनकम आय। IT यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप लोग समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।